हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यूपी पुलिस के मेडिकल में सफल सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग छोटी छोटी गलतियों की वजह से परेशान हो रहे हैं इस प्रक्रिया में, मेडिकल और चरित्र सत्यापन में, और मैंने आपको बताया भी था, पहले से सारी चीज़ें समझा दिया था कि मेडिकल इसका एकदम नॉर्मल होता है, फिर भी आप लोग परेशान हो रहे हैं। मेडिकल में बहुत सारे समस्या होने के बावजूद भी आप कैसे सफल होंगे, ये भी चीज़ें मैं पूरी तरह से आपको बताया था कि केवल 5-6 चीज़ें होती हैं जो आपके देखी जाती हैं पुलिस मेडिकल में। कान, आँख हो गया, बाकी नोक फ्लैट पेट वगैरह ये थोड़ा अच्छे से देखा जाता है, बाकी सब नॉर्मल देख लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। फिर भी आप लोग परेशान हो रहे थे और छोटी छोटी गलतियों की वजह से बहुत सारे कैंडिडेटों को रीमेडिकल भी मिल गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को थोड़ा दिक्कत और झेलना पड़ेगा। समय है अभी आपके पास 15-20 दिन का, तो कोई दिक्कत नहीं। 15-20 दिन में आप किसी प्राइवेट डॉक्टर से जो है संपर्क करके जो है जिस पॉइंट पर आपको रीमेडिकल मिला हुआ है उसको आप सुधरवा लें, सही हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, आप फिट हो सकते हैं दोबारा फिर से। हालांकि जिसको नौकरी फ्लैट फिट वगैरह मिली हुई तो भारी समस्या है। इससे रिलेटेड मैंने पहले से आपको बताया था कि कहाँ कहाँ पे आपको बचाव रखना है, एक वीडियो बताया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए थोड़ा समस्या आपको झेलना पड़ रहा है। और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एडमिट कार्ड किसी किसी कैंडिडेट को नहीं मिल पा रहा है, तो बिल्कुल भी इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एसपी ऑफिस से संपर्क बना के रखें। यदि आपको एडमिट कार्ड मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो आप अपनी मेडिकल डेट पता करके रखें और उस डेट पर आप पहुंच जाएं अपने सेंटर पर और अपना मेडिकल दें। एडमिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साथ में कोई अदर एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं, डीबीपीएसटी का अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर लिस्ट है, लिस्ट के नाम से आपका मेडिकल करवा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं मिल रहा तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल ना लें, आप अपनी तैयारी बस बना के रखें और पहुँच जाएँ। इसके बाद जैसा जिन कैंडिडेटों को रीमेडिकल मिला हुआ है ना, वो चीज़ विशेष ध्यान देंगे। आपके पास ज़्यादा समय नहीं, 15-20 दिन का टाइम है, लगभग 15 दिन का, तो आप इसमें समस्या को सही करवा लें किसी प्राइवेट डॉक्टर से संपर्क करके, तो आपका उद्धार हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसमें रीमेडिकल मिला तो वो तो नहीं सुधर सकता, लेकिन बहुत सारे पॉइंट जैसे कान का हो गया, आँख का हो गया, खैर आँख में डिस्टेंस विजन में तो बहुत कम मिलता है, कलर ब्लाइंडनेस में ज़्यादा मिल रहा है, तो अब ये समस्या तो सही हल होने वाली नहीं है। लेकिन कान वगैरह की सही हो जाती है, जो है आप सही करवा सकते हैं। बाकी वहाँ पे आप जब जाएंगे, आप जो आपका रीमेडिकल होगा वो मंडल पे होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपके मंडल सेंटर पे होगा। तो इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा, आप वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं, जो वहीं पे आप बना सकते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं। इसके बाद जिसका मेडिकल होगा उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डॉक्यूमेंट में भी आप परेशान हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट किसी किसी सेंटर पर जो है गस्टेड ऑफिसर का चरित्र प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी बनवा के जमा कर सकते हैं। यदि आपके पास मेडिकल तक बन गया तो ठीक है, नहीं है तो बाद में भी इसको आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र किसी किसी सेंटर पर मांग रहा है, जैसे हम अपने सेंटर की बात करें, मैंने चित्रकूट में दिया था, तो वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना अंतिम शिक्षण संस्थान का बाकी 2 गांव के जमा कर सकते हैं चरित्र, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और मेडिकल जैसा कि मैंने बताया था कि एकदम से नॉर्मल हो रहा है, जिसका भी नहीं हुआ है आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। 1-2 सेंटर पर रीमेडिकल मिला हुआ है मित्रों, बहुत बुरी बात है ये, चेस्ट को लेकर के बहुत हमको भी बड़ी टेंशन हुई कि चेस्ट को लेकर के रीमेडिकल मिला हुआ है, जबकि एक चेस्ट पहले से इसमें आपका हो चुका है, तो इसलिए आप यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चेस्ट में रीमेडिकल नहीं मिलना चाहिए आप लोगों को। ये जिसका चेस्ट और हाइट एकदम से मतलब पॉइंट पर है, जैसे 79 से 84 मांग रहा है चेस्ट और यही बन रहा है, और हाइट एक जो 68 है, तो एक 68 के अगर पॉइंट में है तो आप ज़रूर इस पॉइंट पर विशेष वहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर भी रीमेडिकल मिल जा रहा है। तो ये चीज़ आप जो है ध्यान दीजिएगा। 1-2 कैंडिडेटों को मिला हुआ है चेस्ट में रीमेडिकल, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। बाकी और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो चेक हो रहा है, जैसे प्राइवेट पार्ट वगैरह को आप लेकर परेशान हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सब नॉर्मल देखा जा रहा है। जो पुलिस के मेडिकल में बाहर हो रहा है कैंडिडेट, समझ लीजिए बड़ी समस्या होने के कारण ही बाहर आपको रीमेडिकल में रहना था। कोई दिक्कत नहीं, आपको हल्का फुल्का समस्या भी है तो कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं हो रही है। सभी सेंटर्स पर बहुत नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, ये चीज़ मैंने आपको पहले से बताया था। फिर जानते हैं आपकी मेडिकल की प्रक्रिया, यदि 100 में 100% कैंडिडेट को पास कर दिया जाएगा तो फिर मेडिकल की प्रक्रिया ही क्यों होगी। कुछ कैंडिडेट तो बाहर होना ही है, वो तो लाजमी बात है, हर जगह पक्की बात है कि होना है। कुछ कहीं कहीं तो किसी किसी दिन सुनने को मिलता है, जैसे देखने को किसी किसी सेंटर पर कि 100 में 100% कैंडिडेट फिट हो जा रहे हैं। तो एकदम 2-3% कैंडिडेट हैं जो जिनको रीमेडिकल मिल रहा है, वो भी रीमेडिकल में भी कुछ कैंडिडेट वहाँ से फिट हो जाएंगे। हाँ, अगर सभी में 14 में बात की जाए तो कुछ कैंडिडेट तो फिर बाहर होना ही होना है। हालांकि 50% लगभग कैंडिडेटों का मेडिकल हो चुका है और वो
फिट भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पुलिस अभ्यर्थी एक मतलब पुलिस के एक एम्प्लॉय बन चुके हैं। अब बस वेरिफिकेशन वगैरह हो जाए, इसके बाद आपको तुरंत अब जेटीसी लिस्ट ऑफिशियल साइट पर अपडेट कर दी जाएगी। आपको जेटीसी सेंटर बता दिया जाएगा। जेटीसी सेंटर दोस्तों आपका वही होता है जो जहाँ पे आपको जॉब लोकेशन दी जाती है, वहाँ पर आपका 1 महीने का जो है ट्रेनिंग करवाया जाएगा। इसके बाद आपको 3 नवंबर पर जो है आरटीसी के लिए भेज दिया जाएगा। आगे की जो भी अपडेट रहेगी आपको टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहेंगे। और किसी भी प्रकार की आपके पास क्वेरी है, कोई समस्या है किसी भर्ती से रिलेटेड या कोई भी, तो आप उसको आप कमेंट पर करिए, आपको तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। सारी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा आपका। तो बेझिझक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।